तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम है नूर मोहम्मद और मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं दर्द के बारे में, जो बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत आपके काम आएंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मुझे, ताकि सबसे पहले जब मैं वीडियो आपको डालूं तो सबसे पहले आपको मिले, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत देर ना करते हुए। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी विषय है। इतना ज़रूरी, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जो है आप ये कहोगे कि भाई वाकई में ये बीमारी एक आम सी बीमारी है। और ज़्यादातर मरीजों को, लेडीज़ों को बहुत होती है भाई, लेडीज़ों को ये बीमारी बहुत होती है। होती तो जेंट्सों को भी है, लेकिन तादाद ज़्यादा लेडीज़ों की रहती है। सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है, गर्दन का दर्द। आप एक देसी भाषा में बोलोगे तो गर्दन का दर्द, और वैसे अगर डॉक्टरी लाइन में आप बोलोगे तो सर्वाइकल की परेशानी। सर्वाइकल एक ऐसा दर्द है कि उसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। मरीज़ ये नहीं समझ पाता है, उसे घबराहट रहती है, उसे परेशानी रहती है, ये नहीं समझ पाता है कि उसको हार्ट की बीमारी है, या उसको गैस तेज़ाब बनना है, या उसको परेशानी किस वजह से चली आ रही है। क्योंकि चक्कर और हुबकाई उल्टी, इसमें एक साथ चक्कर आएंगे, दर्द बढ़ेगा सर की तरफ और नीचे की तरफ खिंचाव रहेगा कमर में। दर्द इतना परेशान कर देता है कि आपको दर्द पीछे से सर की तरफ से बढ़ करके आगे आएगा खिंचाव, और पीछे कमर की तरफ भी जाता है। और जैसे ही आपने हल्का सा गर्दन घुमाया, चक्कर आएंगे आपको। कई बार तो मरीज़ की ये स्थिति आ जाती है कि वो गिर जाता है, बैठेगा, जैसे चक्कर आएंगे बहुत तेज़, वो गिर जाएगा। तो इन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है, उपाय, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज। कि सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो जाती है, बशर्ते उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। उसकी कुछ थेरेपी होती हैं, कुछ इलाज होता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। थोड़ा वक्त लगता है पर वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नाइलाज बीमारी है। बशर्ते समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस वजह से ये दिक्कतें आती हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, किस वजह से सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल ज़्यादातर जो होता है, गर्दन में अगर चोट लगी है तो भी आपको सर्वाइकल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। और अगर चोट वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है, चोट वगैरह नहीं लगी है आपको, तो हम जो तकिया लगाते हैं वो मेन वजह है। तकिया भारी भरकम हम लगाते हैं, मोटा तकिया लगाते हैं सर के नीचे रात को सोते वक्त, वो एक मेन वजह है सर्वाइकल की। सर्वाइकल की शुरुआत जो होती है उसमें हल्का गर्दन में दर्द रहता है। शुरुआत जो होगी गर्दन में हल्का दर्द होगा तो आदमी ये सोचता है कि भाई नॉर्मली दर्द है, अपना घुमाइए इधर उधर को, थोड़ा सा आराम सा मिला तब ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ऐसी जगह, ऐसी पकड़ बना लेता है दर्द, कि मरीज एक टाइम में इतना परेशान हो जाता है कि वो इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दिक्कत शरीर में चल कहाँ रही है। क्योंकि चक्कर जो रहते हैं, घुमीर, उल्टी, हुबकाई सी, कदम रखोगे तो चक्कर आएंगे। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है अपने तकिया पर। तकिया हमें हल्का और सॉफ्ट लेना है। तकिया ज़्यादा भारी ना लें। जब आप आराम करें, बेड पे बेड रेस्ट करें, रात को आप सोएं तो तकिया हल्का लगाएं, और एक सॉफ्ट तकिया होना ज़रूरी है ना। अगर भारी तकिया होगा तो उससे परेशानी बढ़ेगी। दूसरी बात, गर्दन में अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सबसे पहले आप एक्सरे कराएंगे। कि एक्सरे जो जांच होती है उसके बाद ही पता लगता है कि कौन सी वाली C7 है या C5 है या C6 है, कौन सी जगह पे हमें ज़्यादा सर्वाइकल की परेशानी हो रही है, ये जांच के बाद पता लगता है। लेकिन जैसे ही पता लग जाता है फिर वहीं से ही उसका इलाज शुरू हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि परहेज इसमें खाने पीने का तो वैसा कुछ होता नहीं। सबसे ज़रूरी है, मेन चीज़ है तकिया। आप तकिया सॉफ्ट लगाएं और हल्का तकिया इस्तेमाल करें आप सोने में। दूसरा ये है कि चक्कर
और उल्टियाँ जो रहेंगी, जब तक हमारी नसें दबाव खाएंगी, जब तक वो दबी रहेंगी, तब तक वो परेशानी बराबर रहेगी। तो इसलिए थेरेपी ज़रूर कराएं। थेरेपी से ही वो जो नर्व सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम हमारा जो सर से नीचे की तरफ जाता है, वो जब दबाव खा जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी होती है, उसी की वजह से चक्कर आते हैं, उसी की वजह से घुमेर और उल्टियाँ हुक्काई सी रहती हैं और नीचे की तरफ दर्द चलता है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें और सुरक्षित और स्वस्थ रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जाते जाते मैं आपको बताऊं कि इसका इलाज बहुत आसान है और बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त रहते आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप जाएं, जहां आपको अच्छा एक इलाज मिले, आप ठीक हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नाइलाज बीमारी है कि ये ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाती है, परेशान करती है पर ठीक हो जाती है ना। तो इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मेरी मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।